एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस। कंप्लीट चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस, इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हमने तब उसको पढ़ाया नहीं था, केवल उसकी प्रैक्टिस कराई थी। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, उसको जरूर देख लें। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिए है और हमने बताया है कि कंडीशन कैसे लगती है। आज हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितनी भी कंडीशन है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, वो प्रत्येक कंडीशन को आप डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं सेशन। कंप्लीट चैप्टर कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। जो कंडीशनल होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। प्रत्येक कंडीशन के दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है इफ क्लाउज। वो होता है इफ क्लाउज, और जिस क्लाउज में इफ क्लाउज आती है उसे बोला जाता है कंडीशन। भाई क्या होती है, कंडीशन होती है। और जब कोई कंडीशन दी जाती है तो उसका निकलता है रिजल्ट। क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। ये होता है शर्त वाला भाग, इसमें हमें शर्त दी जाती है। दूसरा जो भाग होता है उसे बोला जाता है मेन क्लाउज, इसे निकलता है रिजल्ट। इसमें निकलता है रिजल्ट। जो मेन क्लाउज होता है उसको प्रिंसिपल क्लाउज भी बोला जाता है। जो इफ क्लाउज होती है उसको सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोला जाता है। तो इफ क्लाउज जो कंडीशन है वो इफ क्लाउज में आएगी, और जो इफ क्लाउज होती है उसको बोला जाता है पहला भाग, और जो दूसरी क्लाउज है उसको बोला जाता है दूसरा भाग। इसको ध्यान रखें। इनका क्रम होता है सामान्यतः इफ वाली क्लाउज जो होती है वो पहले आती है, और जो रिजल्ट होता है, जो मेन क्लाउज होती है वो बाद में आती है। लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, इनका क्रम चेंज भी हो जाता है। अगर इफ वाली क्लाउज पहले आती है, बाद में मेन क्लाउज आती है, तो बीच में आएगा कामा। बीच में कामा आएगा। अगर मेन क्लाउज पहले आती है और कंडीशन वाली क्लाउज बाद में जाती है तो उसमें कोई कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो इफ वाली क्लाउज होती है उसे बोला जाता है कंडीशन, उसे बोला जाता है कंडीशन। और जो मेन क्लाउज होती है उसे बोला जाता है रिजल्ट या प्रिंसिपल क्लाउज बोला जाता है। इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है रिजल्ट। क्या आता है, इसमें रिजल्ट निकलता है। एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, मेहनत से पढ़ोगे तो यू विल पास। उसने क्या दे दी, कंडीशन दे दी कि अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। ये क्या है, कंडीशन है। इस कंडीशन को, इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं हम, you will pass if you study hard। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि इफ वाली क्लाउज पहले ही आती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ वाली क्लाउज बाद में भी आती है, और कभी कभी इफ वाली क्लाउज जो होती है इफ के स्थान पर और भी कंजक्शन आते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंडीशन। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कितने प्रकार की कंडीशनल होती हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, और जो होता है लास्ट जो होता है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं और थोड़े टफ होते हैं। आज हम टफ को भी इजी भाषा में पढ़ेंगे। पहला जो दिया है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशन दिया है, उसमें क्या दिया है, इसका यूज कहाँ पर होता है। इसका यूज होता है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, परमानेंट रूल्स। परमानेंट रूल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा सही बातें, वैज्ञानिक तथ्य, आदतों के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ आदत, जहाँ साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा पहले भी होता रहा है और आज भी होता रहेगा। अगर सूर्य पूरब से निकलता है तो आज भी निकल रहा है, पहले भी निकलता होगा और हमेशा निकलता रहेगा। जो हमेशा होने वाली तत्व होते हैं,
तो वो क्या होती है, वो होता है जीरो कंडीशन सेंटेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान रखेंगे, जो दोनों सेंटेंस होते हैं कंडीशनल वाला और रिजल्ट वाला, वो कहाँ में बनता है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। जैसे स्ट्रक्चर दिया है, जो इफ वाली क्लाउज होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट जो होता है ये बनता है प्रेजेंट सिंपल। जो इफ वाली क्लाउज है ये कंडीशन है, और जो कामा के बाद आ रहा है वो क्या है, इसका रिजल्ट है। दोनों ही टेंस कहाँ बनते हैं, प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज तो इट बॉइल्स, अगर तुम पानी को 100 डिग्री पे क्या करोगे, गर्म करते हो, ये क्या होगा, उबलता है। ये परमानेंट क्या है, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, अगर फैक्ट है, ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। अगर पानी को गर्म करोगे तो वो क्या होगा, वो उबलता है। और पहले भी गर्म पानी होता होगा तो उबलता होगा, आज भी उबलता है तो गर्म होता है, गर्म होता है तो उबलता है, और हमेशा पहले भी आगे भी अगर पानी को गर्म करोगे वो उबलेगा। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। दूसरा एग्जांपल दिया है, इफ़ यू मिक्स रेड एंड वाइट, अगर तुम लाल और सफ़ेद को मिलाते हो, अगर तुम रंग लाल और सफ़ेद को मिलाते हो तो यू गेट पिंक, तो ये क्या बन जाता है, ये गुलाबी बन जाता है, गुलाबी बन जाता है। ये फैक्ट है, ये क्या है, फैक्ट है। आप पहले भी मिलाते होंगे तब भी गुलाबी बनता होगा, आज भी मिलाओगे तब भी गुलाबी बनेगा, और आगे भी मिलाओगे तब भी क्या बनेगा, गुलाबी बनेगा। ये क्या है, फैक्ट है। नेक्स्ट अब आती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो क्या होती है, वो रियल होती है। वो प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या होती है, रियल होती है। प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या होती है, रियल होती है। इसका यूज कहाँ होता है, फॉर रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन, जिसको फुलफिल किया जा सकता है, जिसको पूरा किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पूरा कर सकते हैं इन प्रेजेंट और फ्यूचर में, ऐसी कोई चीज़ जिसको भविष्य में और वर्तमान में इसको पूरा किया जा सकता है, उसको जो होता है वो बनती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। वो क्या होती है, रियल होती है। ये होती है रियल। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, दोनों ही हिंदी वाले वाक्यों में, जो हिंदी ट्रांसलेट वाक्य होते हैं उनमें दोनों ही क्या होते हैं, फ्यूचर में वाक्य होते हैं। दोनों ही फ्यूचर में वाक्य होते हैं। जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है, जो इफ वाली क्लाउज होती है, इसका स्ट्रक्चर बनता है, जो इफ वाली क्लाउज होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो दूसरा होता है रिजल्ट वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। जो इफ वाली क्लाउज है इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा, और जो रिजल्ट है उसमें आएगा क्या, उसमें आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट, या कोई मॉडल भी आ सकती है, मॉडल वर्ब भी आ सकती है इसमें। तो जो इसका क्रम चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट पहले इफ वाली क्लाउज ही आएगी, वो बाद में भी जा सकती है। ये क्या होता है, ये रियल होती है, रियल घटना होती है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी, तो वी विल स्टे एट होम, हम घर पर ठहरेंगे। तो ये क्या है, ये रियल है, ये रियल घटना है, ये वास्तविक घटना है। ठीक है, ये कैसी घटना होती है, वास्तविक होती है, संभावित स्थिति वर्तमान भविष्य में पूरा किया जा सकता है, इसको फुलफिल किया जा सकता है। अगर बारिश होगी तो क्या होगी, हम घर पे ठहरेंगे, तो ये रियल है कि बारिश होगी तो घर पे ठहरेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू विल सक्सीड, तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसने क्या दे दी, कंडीशन दे दी, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ये क्या है, ये कंडीशन है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम पास जरूर हो जाएंगे। तो ये क्या है, कंडीशन है। इस सेंटेंस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ऐसे भी आ सकता है। जो कामा का प्रयोग होता है, इफ क्लाउज जो बाद में जाती है और पहले प्रिंसिपल क्लाउज आती है तो उसमें कामा का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा जो सेंटेंस दिया है, इसमें मॉडल वर्ब की बिल और सेल के सिवा और भी मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है केवल बिल और सेल का प्रयोग होता है, इसमें मॉडल का प्रयोग और भी आ सकती हैं। जैसे इफ़ यू रन फास्ट,
अगर तुम तेज दौड़ोगे, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो यू कैन कैच द बस, तो तुम बस को पकड़ सकते हो। ये क्या इसका रिजल्ट निकल रहा है। अगर तुम्हें शर्त दे दी कि अगर तुम तेज दौड़ते हो तो तुम बस को पकड़ लोगे, तो क्या है ये क्या है कंडीशन। और कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखें, हिंदी वाले वाक्यों में दोनों फ्यूचर में आते हैं, और जो इंग्लिश होता है उसमें पहला जो इफ वाली क्लॉज होती है वो बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, दूसरा बनता है फ्यूचर टेंस में, और उसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन दी है वो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो अनरियल होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, और इनका जो रिजल्ट निकलता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलता है। ध्यान रखें, इसका यूज होता है फॉर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल अनलाइकली सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। कल्पना, असंभव, बहुत कम संभावना वाली स्थिति में जो होती है वो निकलती है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ वाली क्लॉज में क्या आता है, पास्ट सिंपल टेंस आता है, और जो दूसरी टेंस वो होती है जो रिजल्ट निकलता है उसमें क्या आता है, वुड, कुड, माइट प्लस बेस फॉर्म क्या आती है, इसमें बेस फॉर्म आ सकती है। जो मोस्टली जो स्ट्रक्चर आता है उसमें वुड का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल वुड ही आ सकता है, उसमें कुड भी, माइट भी, शुड भी आ सकता है, उसमें आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, वुड, कुड, शुड, माइट की बात करेगी, एमबी की बेस फॉर्म आएगी, एमबी की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में बहुत अंतर होता है। आप कमेंट में बताएं कि जो बेस फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में क्या अंतर होता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप जरूर बताएंगे बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखें, इफ क्लॉज, पास्ट सिंपल, और जो वुड, शुड, कुड, माइट होता है उसके बाद क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो कौन सी कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। और ये क्या बताती है, ये बताती है इमेजिनरी कल्पना, हाइपोथेटिकल अनलाइकली सिचुएशन के बारे में बताती है। जो इसका रिजल्ट निकलता है वो निकलता है प्रेजेंट या फ्यूचर में। इस बात को ध्यान रखें, प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हो जाऊं, अगर मैं अमीर हो जाऊं तो आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया में घूमूं। तो इसका हो जाएगा कि अगर मैं, ये क्या है, बर, ये क्या है, बर की जो है, बर जो है एमबी की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, एमबी की सेकंड फॉर्म है, और एमबी की सेकंड फॉर्म जो प्रयोग की जाती है पूरी टेंस समाज होता है, टेंस समाज, टेंस की जितनी भी टेंस होते हैं, प्रकार होते हैं, एक ही टेंस होता है जिसमें क्या आती है, एमबी की सेकंड फॉर्म आती है। वो कौन सा होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और जो क्या है, वुड जो है वो मॉडल वर्ब है, और ट्रेवल क्या है, एमबी की बेस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, एमबी की बेस फॉर्म है। तो ये क्या है, हमारी जो क्या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इफ सी स्टडीड हार्डर, इफ सी स्टडीड हार्डर तो सी वुड स्कोर बेटर। जो स्टडीड है वो कौन सी फॉर्म है, एमबी की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब आ जाती है किसी सेंटेंस में तो उसमें एमबी की थर्ड फॉर्म और जो होती है एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड जो फॉर्म होती है वो क्या आती है, अकेली आती है। क्या आती है, केवल अकेली आती है। इस बात को ध्यान दें। अगर वह ज़्यादा मेहनत से पढ़ती होती या पढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, वह अच्छे अंक लाती। ना उसने अच्छे से मेहनत की और ना वो अच्छे अंक ला पाई, ये क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, कोई भी जीआईसी, कोई सा भी एग्जाम हो, और जो बिहार का स्टेट होता है उसमें मेनली 10 क्वेश्चन जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस से स्पेशली पूछे जाते हैं। अगर आपने बिहार का स्टेट दिया होगा या देने वाले हैं और उसके फॉर्म जो पढ़ रहे हैं तो उसको आप देखें, 10 क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से पूछे जाते हैं। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर है, एमबी की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा क्या है, मॉडल वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म,
ये क्या है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म आता है। तीसरा एग्जांपल दिया है, इफ इट स्नोड इन दिल्ली तो पीपल वुड बी शॉक्ड, पीपल वुड बी शॉक्ड। अगर दिल्ली में बर्फबारी होती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जो स्नोड है वो एम बी की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है। और जो वुड है प्लस एम बी की बेस फॉर्म है, ये क्या है, जो बी है वो क्या है, बेस फॉर्म है। कि क्या है, बेस फॉर्म है। ये कौन सा टेंस है, ये क्या है, कंडीशन है, जो कौन सी है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट जो कंडीशन दी है वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जो क्या होती है, अनरियल पास्ट होती है। जो सेकंड कंडीशनल होती है वो भी अनरियल होती है, लेकिन वो कहाँ निकलती है, फ्यूचर या प्रेजेंट में उसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन जो थर्ड कंडीशनल होती है वो क्या होती है, पास्ट में निकलता है इसका रिजल्ट, पास्ट में। इसका प्रेजेंट से कोई मतलब और फ्यूचर से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है। इसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या होती है, ये भी क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। ये भी क्या होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, अनइमेजिनरी होती है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, अनइमेजिनरी होती है। फॉर पास्ट सिचुएशन के लिए होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेवर हैपेंड। इसमें क्या निकलता है, रेगरेट आता है, क्रिटिसिज्म आती है, पछतावा आता है, आलोचना आती है। ये क्या होती है, हाइपोथेटिकल अनरियल कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल अनरियल कंडीशन इन द पास्ट, इन द पास्ट। इसका पास्ट से मतलब होता है, जिसका जो होता है स्ट्रक्चर पास्ट में होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ वाली क्लास में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, जो पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, उससे पहले भी घटना हो चुकी है, उससे पहले घटना हो चुकी है। और इसमें आता है वुड प्लस एम बी की बेस फॉर्म और आता है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल को बोला जाता है एम बी की थर्ड फॉर्म, एम बी की थर्ड फॉर्म बोला जाता है। ये क्या है, एम बी की थर्ड फॉर्म है। एम बी की थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। जिस सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस कामा वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, तो समझ जाना कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल है, जिसमें क्या निकलता है, रेग्रेट, क्रिटिसिज्म निकलता है, पछतावा आता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि इफ दे हैड स्टडीड हार्ड, इफ दे हैड स्टडीड तो दे वुड हैव पास्ट। अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज वो क्या हो जाते, वो सब पास हो जाते। ना उन्होंने, अब उन्हें हो रहा है पछतावा, रेग्रेट आ रहा है, अब पछतावा हो रहा है कि अगर हमने उन दिनों अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज क्या हो जाते, आज हम अच्छे नंबरों से पास हो जाते, पास हो जाते। तो उन्हें क्या निकल रहा है, अब रेग्रेट आ रहा है, जो कहाँ निकल रहा है, पास्ट में जाके निकल रहा है, पास्ट में निकल रहा है। जो हेड है जी क्या है, पास्ट परफेक्ट है, और जी क्या है, वुड प्लस हैव, ये परफेक्ट की फॉर्म है। ये हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म जो होती है, परफेक्ट की क्या होती है, फॉर्म होती है। जो परफेक्ट को क्या करता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट बताता है कि कोई काम फुलफिल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम फ्यूचर में, भूतकाल में जाके उसको पूरा नहीं कर सकते। आज पछतावा हो रहा है उसे, जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकता। दूसरा सेंटेंस दिया है, इफ सी हैड लेफ्ट अर्लियर। इफ अर्लियर का मतलब ही क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाया जाता है, बहुत पहले की घटना दिखा रहा है। तो कह रहा है कि इफ सी हैड लेफ्ट अर्लियर तो सी वुड हैव काउट द ट्रेन। अगर वो पहले ही निकल जाती, पहले ही निकल ली होती तो वो ट्रेन को पकड़ लेती। ना वो पहले निकली और ना वो ट्रेन को पकड़ पाई, और ना ट्रेन को पकड़ने की कोई संभावना है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है, रियल है, हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन है, जिसको वो अब रेग्रेट कर रहा है, पछतावा कर रहा है कि मैं काश मैं समय से निकला होता। ये क्या होता है, काश में समय से निकला होता। नेक्स्ट जो दी है कंडीशन, वो आती है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखें। जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसका जो यूज होता है
व्हेन कंडीशन इन द पास्ट, अगर कंडीशन क्या है पास्ट टेंस में दी गई है, अगर कंडीशन पास्ट है तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में निकलेगा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अगर जो कंडीशन है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जो कंडीशन जो आएगी रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा तुम्हारा पास्ट टेंस में। मतलब ये क्या है, रिवर्स कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर नहीं, जब पास्ट टेंस में बोल रहा है यहाँ पर प्रेजेंट होता, प्रेजेंट में निकले क्या कंडीशन हो प्रेजेंट में, अगर कंडीशन क्या है प्रेजेंट में, अगर जो कंडीशन है वो कहाँ है प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो जिसका रिजल्ट निकलेगा वो जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा पास्ट टेंस में। जब वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर कंडीशनल पास्ट में है तो रिजल्ट निकलेगा प्रेजेंट या फ्यूचर में, अगर कंडीशन प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसका रिजल्ट निकलेगा पास्ट में। और दो कंडीशनों को कंबाइन करके, दो कंडीशन को मिक्स करके ही ये बनाई जाती है, ये बनाई जाती है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के सहयोग से मिक्स करके ही ये कंडीशन बनाई जाती है। रिजल्ट प्रेजेंट में है तो कंडीशन आएगी पास्ट में, अगर कंडीशन क्या है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिजल्ट आएगा पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है, इफ आई हैड वर्कड हार्डर तो आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ, क्या कह रहा है प्रेजेंट में क्या है रिजल्ट है, रिजल्ट कहाँ पर है प्रेजेंट में। ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, कड़ी मेहनत की होती तो आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ, तो मैं क्या होता, मैं आज क्या होता मौजूदा टाइम पे सफल आदमी होता, सफल होता। लेकिन प्रेजेंट में निकल रहा है इसका रिजल्ट निकला है, और शर्त कहाँ पर दी है, जो शर्त दी है वो ये पास्ट टेंस में। दूसरा देखते हैं, इफ़ सी वर मोर कॉन्फिडेंट, वो अब क्या है अगर उसमें ज़्यादा आत्मविश्वास होता, अगर उसमें ज़्यादा आत्मविश्वास होता, ये क्या है ये निकल रहा है इसका जो कंडीशन है वो कहाँ पर है, जो प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर उसमें ज़्यादा आत्मविश्वास होता तो सी वुड हैव स्पोकन यस्टरडे, तो क्या करती वो, क्या कल बोलती होती, कल वो बोलती होती, ना उसके अंदर जो है ना उसकी में कॉन्फिडेंस है और ना वो बोल पाई थी, जो उसकी सोच रही है आके प्रेजेंट में फ्यूचर में, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ निकल रहा है, उसका जो रिजल्ट निकला है वो निकल रहा है पास्ट में, कहाँ निकल रहा है पास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ आई होंगी। आगे देखते हैं हम, और अगर आपको नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देख लें, और उस वीडियो को जरूर देख लें जो हमने प्रैक्टिस कराई है, 50 क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस है, उसमें मिक्स्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल के बहुत सारे सवाल हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है या डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वोकैबुलरी सेक्शन में जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देखते हैं वेरिएशन ऑफ एडवांस फॉर्म्स, वेरिएशन ऑफ एडवांस फॉर्म, ये क्या होता है, जो फॉर्मल होते हैं पोइटिक स्टाइल होती है, ड्रॉप इफ, जो पोइटिक स्टाइल होती है, जो लोग क्या करते हैं इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और जो इन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब को, ठीक है, इन्वर्ट कर देते हैं, जो एच बी होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, मतलब इस क्लास को हटाकर क्या कर देते हैं वो हेड का प्रयोग कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं, वर का प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पहला जो एग्जाम्पल दिया है, हैड आई नोन तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर मुझे पता होता, अगर मैं उसे जानता होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता, मदद करता। ये सेंटेंस कैसे है, ये सेंटेंस ऐसे दिया है, इफ यू हैड नॉन, इफ यू हैड नॉन दिया है, तो इफ को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है, तो क्या कर दिया है उसे हटा दिया है, ड्रॉप कर दिया है, और उसकी जगह क्या आ गई डायरेक्ट एच बी का प्रयोग कर दिया गया है। ये सेंटेंस ऐसे है, इफ आई हैड नॉन, इफ आई हैड नॉन कामा आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये सेंटेंस ऐसे दिया है। दूसरा जो दिया है, जो शुड आया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कंडीशन का है, और जो शुड है वो इफ के स्थान पर आया है,
वो इफ के स्थान पर आया। ये सेंटेंस ऐसे है, इफ़ यू नीड हेल्प कॉल मी, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करो, जो शुड आई है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इफ की जगह पर आ जाए। और इसका एक वेरिएंट और होता है बर, जो बर होता है इस सेंटेंस कैसे दिया है, बर आई वुड लीव नाउ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी चला जाता। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस ऐसे दिया है, इफ आई बर यू, कैसे दिया है, इफ आई बर यू, ये दिया है, इफ आई बर यू कामा आई वुड लीव नाउ, तो मैं अभी इसको छोड़ जाता। ये क्या है, ये तुम्हारी क्या वेरिएशन ऑफ इन्वर्जन पूछ सकता है इन्वर्जन में। और जो लास्ट टीजीटी का पेपर हुआ था, जो हेड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हेड वाला इन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखें और एक बार जरूर देख लें पेपर को, कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल, जो मॉडल वर्ब होती हैं उनका भी प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है। कैसे होता है देखते हैं। टू शो पॉसिबिलिटी, अगर संभावना दिखाई जाए, नेसेसिटी आवश्यकता दिखाई जाए, ऑब्लिगेशन दिखाई जाए, इन रिजल्ट, जो रिजल्ट निकलता है हमारा, जो कंडीशन में नहीं आती हैं जिले, जो कोई भी मॉडल वर्ब का प्रयोग कभी भी कंडीशनल वाले क्लॉज में नहीं करी जाती। उसका प्रयोग जो कंडीशन होती है, इफ वाली क्लॉज होती है, इफ वाली क्लॉज में कोई भी मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, इनका प्रयोग कभी भी कंडीशनल वाली क्लॉज में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को आप नोट कर लें। संभावना, आवश्यकता, अनिवार्यता दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, रिजल्ट वाली में। कहाँ किया जाता है, रिजल्ट वाली में। कभी भी इफ वाली क्लॉज में इनका प्रयोग मत करना। अगर मैं किसी चीज़ को जोर दे के बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई, अगर तुम प्रयास करोगे तो यू माइट विन, तुम अवश्य जीतोगे, जरूर जीतोगे, जीत सकते हो, ये संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। इफ यू सी हिम, अगर तुम उसे देखोगे तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी, तो तुम मुझे जरूर बताओ, ये क्या है, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, और क्या दिखाता है, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता दिखाता है। नेक्स्ट, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव इन मेन क्लॉज, जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट वाली क्लॉज में इम्परेटिव सेंटेंस भी आता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जो एमबी की बेस फॉर्म से शुरू होता है, एमबी की बेस फॉर्म से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, ये क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, जो एमबी की बेस फॉर्म से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, ये फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, इसे बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। जैसे इम्परेटिव, जैसे गिविंग इंस्ट्रक्शंस, अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देना, और एडवाइस एज रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पर, रिजल्ट वाली क्लास में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आदेश देना, सलाह देने के लिए इसका प्रयोग रिजल्ट वाली क्लॉज में है, इफ वाली क्लॉज में नहीं आती है, ये केवल कहाँ आती है, रिजल्ट वाली क्लॉज में इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखें, इफ वाली क्लॉज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग, और जो मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, इनका प्रयोग कभी भी इफ वाली क्लॉज में नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम प्रयास किए होते, अगर तुम थके हुए, टायर्ड हो, अगर तुम थके हुए हैं तो टेक सम रेस्ट, तुम्हें आराम करो, ये क्या इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा हो तो स्टे इंडोर्स, तो घर के अंदर रहो, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं, जो इफ वाली क्लॉज होती है उसके स्थान पर कभी कभी अनलेस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, इन केस का भी प्रयोग किया जाता है। अनलेस का प्रयोग जब किया जाता है जब इफ वाली क्लॉज क्या हो, निगेटिव हो, इफ वाली क्लॉज क्या हो, निगेटिव। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड,
इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। तब इफ़ का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है अल्टरनेटिव वर्ड्स, जी क्या अल्टरनेटिव वर्ड हैं जो इफ़ के स्थान पर वैरायटी और राइटिंग और स्पीकिंग में प्रयोग किया जाता है। इफ़ की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं जो इफ़ के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगर ये शब्द आते हैं तब भी क्या होती है, कंडीशन होती है। एग्जाम्पल दिया है जैसे यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस कैसे दिया है, अगर जो होता है अनलेस, जो होता है अनलेस बराबर होता है, अनलेस बराबर होता है इफ दैट डैश नॉट, इफ प्लस नॉट के बराबर होता है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख, इस बराबर होता है, इसको नोट कर लें, जो अनलेस होता है वो बराबर होता है इफ प्लस इफ नॉट के बराबर होता है, इसमें नॉट आती है। लेकिन जब अनलेस आता है, अनलेस वाली क्लॉज में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनलेस वाली, अगर आप चाहो तो इसमें ऐसे करोगे यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट, अगर ऐसे करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अनलेस के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनलेस होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, अनलेस वाली क्लॉज में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। इस बात को आप नोट कर लें। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं हम, यू विल फेल, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इफ कर देंगे। तो इफ जब आएगी तो क्या आएगा, नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जब इफ आएगी तो जब अनलेस हटेगा, इफ आएगी तो क्या आएगा, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत तो नहीं करोगे। वर्क हार्ड तो ऐसे हो जाएगा यू विल फेल इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये तुम्हारे क्या दिया है, सेंटेंस दिया है। तो अगर अनलेस हटाओगे तो इफ की बात क्या लगानी पड़ेगी, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इफ नॉट वाली जो क्लॉज है इसको हटाओगे तो अनलेस का प्रयोग किया जा सकता है। नेगेटिव वाला जो वाक्य होता है, इफ वाला नेगेटिव कंडीशन होती है, उसमें हम इफ के स्थान पर हम अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड, तुम किताब ले सकती हो। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते तुम किताब को ले सकते हो। प्रोवाइडेड यू जो है, प्रोवाइडेड का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना, प्रोवाइडेड का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रोवाइडेड अपने आप में क्या है, कंजक्शन है। तो यू रिटर्न इट टुमारो, तुम किताब ले सकते हो बशर्ते इसे कल लौटा दो, ये क्या है, कंडीशन है। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, बरसात होने की संभावना है इसलिए छाता ले लो। इन केस का मतलब संभावना है। तो ये क्या है तुम्हारी दी है इफ के स्थान पर आने वाले कंजक्शन। इसको ध्यान रखिए कौन कौन से कंजक्शन है, अनलेस, प्रोवाइड, एज लॉन्ग एज और इन केस। अगला दिया है कॉमन एरर इन एग्जाम ट्रिक्स, मैंने हर एक उस पॉइंट को डाल दिया है जहां बच्चा गलती कर सकता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं डाला हो। देखो इसमें बोला गया है इफ इट विल रैन तो बी विल स्टे होम। तो मैंने बोला था कि कभी भी इफ वाली क्लॉज में विल का, वुड का, शैल का, किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग कंडीशनल वाली क्लॉज में नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, इट रैन्स। क्या हो जाएगा, इट रैन्स, भाव का प्रेजेंट सिंपल। अगर वर्षा होगी ये गलत है, तो अगर बारिश हो तो ये क्या है, देखो ऐसे इफ आई बाज यू, ये क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी बाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट दे या सिंगुलर नाउन, तो वहाँ क्या आता है, बर। प्रत्येक कंडीशन में क्या आता है, बर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या आएगा, बर आएगा। कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, वहाँ बर का प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मदद करता। और क्या देखो मैंने बताया था
कि इफ़ ही वुड, जो वुड है इफ़ वाली क्लॉज में कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फोर्सफुली बोल रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस पर जोर दे रहा हूँ, तो आप ये इसको नोट कर लें। जो मॉडल वर्ब होती है कभी भी इफ़ वाली क्लॉज में नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखें। तो ऐसे हो जाएगा इफ़ स्टडीड ही वुड पास। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है उसके एमसीक्यू भी लगाएंगे। अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं आप और उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो पढ़ना क्या जब भूल जाएंगे। तो हमने जो है जिस इतना पढ़ा दिया उसका हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो फटाफट, तो हम जल्दी से क्या देखते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रैक्टिस के लिए तैयार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ यू डैश हार्ड कामा यू विल पास, यू विल पास, ये क्या है, रिजल्ट है। ये क्या है, रिजल्ट। और रिजल्ट कहाँ है, फ्यूचर में दिया है। कहाँ दिया है, फ्यूचर में दिया है। तो दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में बनेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इफ वाली क्लॉज में जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और जो रिजल्ट होता है मेन क्लॉज होती है उसमें आता है फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या वचन है, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। क्या आएगा, वर्क का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। नेक्स्ट, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस। अब देखो हमने पहचान किया क्या भरना पड़ेगा। अब वुड के बाद एमबी की आ रही है बेस फॉर्म, क्या आ रही है, बेस फॉर्म। तो कौन सी कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होती है वो होती है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इफ आएगा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस मतलब एमबी की सेकंड फॉर्म, एमबी की सेकंड फॉर्म। लेकिन जो बर होती है वो उसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ बाज का प्रयोग नहीं किया जाता। इस बात को भी ध्यान दें। कोई भी प्रोनाउन, नाउन, एक वचन, बहुवचन, कोई भी नाउन प्रोनाउन हो और सब्जेक्ट के रूप में है और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें आएगा, वो आएगा एमबी की सेकंड फॉर्म। और बाज बर में तो टू बी की फॉर्म आती है तो वहाँ आता है वर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशन है तो बर आएगी, क्या आएगी, बर का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ सी डैश अर्लियर तो सी वुड हैव काउट द ट्रेन। अगर वो पहले से ही, तो जिसको देखते हैं तो इसको भरेंगे फुल। ऑप्शन दिया है लीव है, लेफ्ट है, हेड लेफ्ट है, लीव्स है। हम इसको देखेंगे रिजल्ट। जो इसका रिजल्ट है वो क्या है, वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, या पास्ट पार्टिसिपल। वुड प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो आती है वो आती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में। वो कहाँ आती है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आती है वो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ पास्ट परफेक्ट टेंस और वुड प्लस है प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेड लेफ्ट आ जाएगा, हेड लेफ्ट आ जाएगा। अगर वह पहले ही निकल गई होती तो ट्रेन, वो वह ट्रेन को पकड़ लेती होती। तो क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट। दूसरा जो सेंटेंस दिया है, इफ यू विल नॉट सक्सीड, तुम पास नहीं हो सकोगे, डैश यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशनल है। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल। लेकिन अब क्या भरे, अनलेस भरे, इफ भरे, नॉट भरे, वैन भरे, ठीक है। तो अनटिल के बाद तो नॉट आता नहीं है, ठीक है, अनटिल के बाद तो नॉट आता नहीं है, अनटिल और अनलेस के बाद। तो इफ आएगी या अनलेस आएगी ये डिपेंड करता है सेंटेंस के अर्थ पर। तो अगर तुम मेहनत पास नहीं होगे, तुम पास नहीं हो सकोगे अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ क्या आएगी, यहाँ आएगा अनलेस का प्रयोग होगा। क्या होगा, अनलेस का प्रयोग होगा। अनलेस जो क्या होता है वो तुम्हारा होता है इफ प्लस नॉट होता है। इफ क्या होता है, नॉट। बीच में क्या आता है, एचपी के बाद नॉट आता है। और जो वो होता है, कंजक्शन होता है, वो इफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ इफ प्लस नॉट आएगा, यहाँ आएगा अनलेस। नेक्स्ट, इफ ही हैड स्टडीड, ये सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे। इफ ही हैड स्टडीड कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशनल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नहीं, वुड हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा।
वुड हैव होता है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आता है। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता, पास हो जाता। जी क्या है क्वेश्चन नंबर 6, हैड आई नोन डैश आई डैश हैव हेल्प्ड यू। तो जी क्या है इन्वर्जन रूल है, क्या है इन्वर्जन रूल का प्रयोग किया गया है और ऐसा ही क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आ जाता। तो ये क्या है थर्ड कंडीशनल है, तो क्या आएगा वुड हैव, क्या आएगा वुड, सॉरी क्या आएगा केवल वुड, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। या तो जो हैव है हेल्प हैव ऑलरेडी है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वुड हैव हेल्प्ड यू, तो क्या जाएगा वुड हैव हेल्प्ड यू, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट डैश टुमारो तो वी विल नॉट गो आउट। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, कौन सी है फर्स्ट, इट है वो क्या वचन है एक वचन, तो क्या हो जाएगा रेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता, मैं तुम्हारी क्या करता मदद करता इफ आई डैश टाइम। तो टाइम जी कौन सी कंडीशन है, वुड प्लस एम बी की बेस फॉर्म, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, कौन सा है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, तो क्या आ जाएगी हैव आ नहीं सकती, विल हैव आएगी नहीं, हैविंग नहीं आएगी, तो क्या आएगी हेड आएगी, क्या आएगी हेड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ यू डैश नाउ यू विल कैच द बस, यू विल कैच द बस, ये कौन सी कंडीशन है जिसका रिजल्ट फ्यूचर में है, तो जो कंडीशन आएगी प्रेजेंट में आएगी, तो कौन सा आएगा यू क्या वचन है एक वचन बहुवचन होता है, तो इसके साथ आएगा रन, क्या आएगा रन आएगा, क्या आएगा रन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ सी डैश मोर केयरफुल सी वुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है तुम्हारा वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सी कंडीशन है, तो ये आएगी तुम्हारी मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, कौन सा आएगा मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये कह रहा है अगर वह सावधान होती तो ये गलती नहीं करती, तो गलती नहीं करती, तो ये क्या है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ आएगी बर, यहाँ क्या आएगा बर का प्रयोग किया जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो निकल रहा है पास्ट में, इसका जो रिजल्ट है वो निकल रहा है पास्ट में, और इसकी कंडीशन है वो कहाँ है, वो तुम्हारी है प्रेजेंट या फ्यूचर में, इसका जो कंडीशन है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में। अगर उसने सावधानी बरती होती तो वो आज इतनी बड़ी गलती नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शुड यू नीड हेल्प डैश मी, तो बताओ क्या आएगा जी, क्या इम्परेटिव कॉल का प्रयोग किया जाएगा, इम्परेटिव आएगी तो कॉल आ नहीं सकती, यहाँ क्या आएगी ओनली कॉल का प्रयोग किया जाएगा, ओनली कॉल, ये क्या है इम्परेटिव वाक्य है, और कंडीशन कौन सी है फर्स्ट कंडीशनल है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इम्परेटिव वाक्य है और इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। अगर मदद चाहिए तो मुझे बुलाओ, इसका मतलब है अगर मदद चाहिए तो मुझे बुलाओ। इफ इट रेंस द मैच डैश, तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या निकल रहा है इसकी कंडीशन है, तो रिजल्ट निकलेगा इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्या आ सकता है द मैच क्या हो जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो बिल कैंसिल भरे बाज तो आएगा नहीं, ये आ सकता है लेकिन ये भी नहीं आएगा क्यों कंटिन्यूस में है, लेकिन ये क्या बनेगा पैसिव बनेगा। अगर वर्षा होती है तो मैच कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, मैच खुद अपने आप को कैंसिल नहीं होता है, जो द मैच है वो क्या है पैसिव रिसीवर है, पैसिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत करने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ बिल कैंसिल कर सकते थे बच्चे लेकिन बिल भी कैंसिल आएगा, ये क्या है पैसिव वाक्य बनेगा, तो इस बात का भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13, he would have not failed if she dash seriously, वो अगर वो फेल नहीं होती अगर वो अच्छे से पढ़ाई की होती,
अच्छे से पढ़ाई की होती है। तो ये क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जो है इसका रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा पास्ट में, तो आएगा हैड स्टडीड। क्या आएगा, हैड स्टडीड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ आई सी हिम आई डैश टेल यू। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशनल है। तो यहाँ क्या आएगा, बिल का प्रयोग किया जाएगा। क्या आएगा, बिल का प्रयोग किया जाएगा। बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है पता होना चाहिए। अगर मैं उसे देखूंगा तो तुम्हें बताऊंगा, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हीट, अगर तुम गर्म करते हो आइस को, अगर तुम आइस को गर्म करते हो तो इट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों ही जो कंडीशनल रिजल्ट निकलता है होता है वो दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जो आएगा इफ के अकॉर्डिंग आएगा मेल्ट्स आएगा। क्या आएगा, मेल्ट्स आएगा। अगर तुम बर्फ गर्म करो तो ये पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ आई डैश रिच आई वुड बाई ए बिग कार। अब ये क्या कह रहा है, आई वुड बिग कार, आई वुड बाई, तो ये क्या है, कौन सी कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन नंबर है, क्या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो वुड प्लस एम्बिगियस फॉर्म, तो ये क्या बताती है, ये तुम्हें बताती है सेकंड कंडीशनल। तो यहाँ क्या आएगा, पर का प्रयोग किया जाएगा। पर भी क्या होती है, एमपी की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, अनरियल कंडीशन में जो आती है सेकंड कंडीशन होती है, उसमें कोई भी प्रोनाउन हो, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसमें वाज का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ ओनली बर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू हैड आस्क्ड मी, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई डैश हेल्प यू। अगर तुम मुझसे क्या करते, पूछा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशनल है। ये क्या है, हेड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बी कुड हैव won द मैच, बी कुड हैव won द मैच इफ बी डैश बेटर। तो जो कुड है प्लस एम बी की जो थर्ड फॉर्म दी है बॉन, ये क्या है, ये इशारा कर रहा है कि हम कौन है, हम कंडीशनल सेंटेंस के भाग है, पार्ट है। तो ये क्या रिजल्ट निकल रहा है, वो निकल रहा है तुम्हारा पास्ट में। तो जो की कंडीशन भी कहाँ आएगी, पास्ट में आएगी। तो जाएगा एम बी की जो आएगा हेड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, हेड प्लेड होगा, हेड प्लेड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में निकलेगा। अगर हम अच्छा खेलते तो जीत जाते, तो हम जीत जाते। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ सी वर्क हार्ड, अगर वो अच्छा मेहनत अच्छे से करती है तो सी डैश गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स। तो कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इसका प्रयोग होगा बिल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हैड आई बीन देयर कामा आई डैश स्टॉप्ड हिम, ये कौन सी कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये इन्वर्जन का प्रयोग हो रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ये क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, इसका रिजल्ट निकलेगा वो आएगा वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। जो यहाँ भरा जाएगा वो आएगा वुड प्लस हैव और आएगा स्टॉप। हमारा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ आएगा वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो आई वुड स्टॉप हिम, तो इसका मतलब है अगर वह वहाँ होता तो रोक लेता, तो वो उसे रोक लेता। तो आएगा वुड प्लस हैव। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें ध्यान रखें वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अनलेस यू स्टडी, अगर तुम मेहनत नहीं करते
तो यू डैश फेल। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट, इफ नॉट। तो ये क्या है, अगर यहाँ अनलेस को हटाते हो, रिप्लेस करते हो इफ से, तो सेंटेंस हो जाएगा इफ यू डू नॉट स्टडी। अगर तुम अनलेस की जगह इफ लगाना चाहते हो तो सेंटेंस हो जाएगा इफ सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या आएगा? नॉट आएगा। तो आएगा इफ यू डू नॉट स्टडी तो यू विल फेल। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बिल। क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ यू डैश द ट्रूथ ही विल फॉरगिव यू। कौन सी कंडीशनल है? फर्स्ट कंडीशनल। कौन सी है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और सब्जेक्ट बहुवचन है, तो क्या आएगा? टेल आएगा। क्या आएगा? टेल का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इफ सी डैश लेट सो सी विल मिस द ट्रेन। ये भी क्या है? फर्स्ट कंडीशनल है। ये क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें आंसर आएगा तुम्हारा सी के हिसाब से कम्स आ जाएगा। क्या आएगा? कम्स का प्रयोग किया जाएगा। और ये क्या है तुम्हारा? ये फ्यूचर में निकला इसका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 24। इफ आई हैड बीन केयरफुल तो डैश आई डैश दिस एक्सीडेंट। तो ये कौन सी कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल। इफ प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, इफ प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। और इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा तुम्हारा वुड हैव अवॉइडेड। मतलब हैव, वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म इसका स्ट्रक्चर बनता है थर्ड कंडीशन का। तो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इफ यू डैश द बेल नो वन विल ओपन द डोर। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा बिल। ये क्या है? कंडीशन। जो रिजल्ट निकल रहा है वो फ्यूचर में निकल रहा है। तो इसकी जो कंडीशन आएगी वो बनेगी फर्स्ट कंडीशनल। क्या बनेगा? फर्स्ट कंडीशनल। तो बनेगा इफ डू नॉट, इफ यू के हिसाब से क्या आएगा? डू नॉट आएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर घंटी नहीं बजाओगे तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 26। इफ आई डैश यू आई वुड बी केयरफुल। सही है। जो वुड बी है ये क्या है? ये बता रहा है कि हम क्या में, हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के भाग हैं, हम सेकंड कंडीशनल के पार्ट हैं। तो यही दो चीज़ बताती हैं कि हम क्या भरे यहाँ इस खाली स्थान पर क्या भरे हैं। अगर यहाँ क्या आ रहा है? मॉडल वर्ब प्लस एम बी की बेस फॉर्म आ रही है तो समझ जाओ क्या सेकंड कंडीशनल है। अगर इधर आता, यहाँ आता एम बी की सेकंड फॉर्म आती, तो अगर इधर भरवाता तो हम करते सेकंड कंडीशनल वुड प्लस एम बी की बेस फॉर्म। तो ये दो चीज़ों को देख कर क्या करते हैं? हम ऑप्शन को टिक करते हैं। तो यहाँ आएगा बर। क्या आ जाएगा? बर आ जाएगा। एम बी की सेकंड फॉर्म। और कोई भी प्रोनाउन हो सेकंड कंडीशन में सबके साथ बर आता है। क्वेश्चन नंबर 27। इफ यू हैड स्टडीड तो यू डैश पास्ट, पास्ट। अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम मेहनत करते तो क्या हो जाते? तो क्या हो जाते? तो पास हो जाते। तो पास हो जाते। ना उसने मेहनत करी ना वो पास हो पाया। और ये बता रहा है ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ आएगा वुड प्लस एम बी की, वुड है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या आएगा? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 28। ही विल फेल, ही विल फेल। अगर फेल हो जाएगा अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर नहीं, अनलेस। क्या आएगा? अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो अंटिल नॉट नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है? नॉट। नॉट का प्रयोग विदाउट, विदाउट है, अंटिल है, अनलेस के साथ नहीं किया जाता है। विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो यहाँ क्या? अनलेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू। अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई डैश टू यू, तो मैं क्या करता? ये हैड सीन बता रहा है कि मैं जो हूँ मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हूँ और मुझे चाहिए वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, एम बी की थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? आएगा वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इफ आई डैश एनफ मनी तो आई विल बाई दिस फोन।
ये बिल वाई जो बता रहा है, ये यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आता है, मुझे चाहिए प्रेजेंट की फॉर्म चाहिए, तो यहाँ आएगा हैव, क्या आएगा, हैव आएगा, और कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इफ ही डैश हार्ड ही कैन सक्सीड। ये भी क्या है, फर्स्ट कंडीशनल है। क्या है, फर्स्ट कंडीशनल है, और इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, कैन का प्रयोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा आएगा जो सब्जेक्ट ए बचना, तो क्या आएगा, वर्क्स आएगा। कहाँ दिया है, वर्क्स दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ सी स्टडीज, स्टडीज ये बता रहा है कि रिजल्ट कहाँ में, वो कंडीशन कहाँ पर है, प्रेजेंट टेंस में, और इसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा, फ्यूचर में निकलेगा। तो सी डैश पास, तो क्या आ जाएगा यार, क्या आ जाएगा, बिल पास। क्या आ जाएगा, बिल पास। अगर वह पढ़ाई करेगी तो पास हो जाएगी, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इफ सी डैश यू सी वुड हैव कम। सी वुड हैव कम, जो वुड हैव कम है, ये बता रहा है कि ये सेंटेंस का में, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है। वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म जो कंडीशन बनती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या आ जाएगा, हैड इनवाइटेड। आज आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई सा भी कंडीशन आती है, कोई सा भी एग्जाम्पल आता है, आप अच्छे से पेपर पे कर पाओगे। आपको इस वीडियो के देखने के बाद दूसरी वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार समझ ना आई हो तो दोबारा उसकी वीडियो को देखें, बार बार देखें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 कह रहा है कि इफ आई बर ए वर्ड, अगर मैं चिड़िया हो जाऊं, चिड़िया बन जाऊं, तो आई डैश फ्लाई हाई, तो मैं ऊंचा उड़ जाऊं। जो बर बता रहा है कि मैं क्या हूँ, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का क्या हूँ, भाग हूँ। तो यहाँ आएगा वुड। क्या आएगा, वुड आएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ही विल पास इफ ही डैश हार्ड, तो विल पास बता रहा है कि मैं क्या हूँ, फर्स्ट कंडीशनल हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो ही के हिसाब से क्या आएगा, वर्क का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी हैड स्टडीड, इफ सी हैड स्टडीड, तो सी डैश नाउ सक्सेसफुल, नाउ सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ सी हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर उसने पढ़ाई की होती, तो जो नाउ है, जो नाउ ही तो बता रहा है कि ये मैं क्या हूँ, ये मैं हूँ मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ने जो दिया है हैड प्लस स्टडीड आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल वुड बी आएगा। क्या आएगा, वुड बी आएगा ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। इसमें इसने बता दिया कि मैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल हूँ। नाउ का प्रयोग कभी भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ यू डैश मी आई वुड फॉरगिव यू, फॉरगिव यू। जो वुड जो बता रहा है, वुड प्लस एम बी की जो वो है, जो बता रहा है क्वेश्चन नंबर वो है जी, क्या कौन सी टेंस वो एग्जांपल है जो तुम्हारा दिया है, वुड प्लस फॉरगिव। ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल हूँ। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल हूँ। आई वुड फॉरगिव यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, एप्लाइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इफ आई एप्लाइड मी आई वुड फॉरगिव यू, अगर तुम मुझसे क्या करते, माफ़ी मांगते, तो मैं माफ़ कर देता। ना तुमने माफ़ी मांगी और ना मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इफ दे डैश अर्लियर, तो दे वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अर्लियर ये बता दिया इसने, ये क्या बता दिया, ये कौन सी है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ भी दिख रहा है कि वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, ये क्या बता रही है, ये मैं जो लूँगा कंडीशन में बोलूँगा एम बी की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग है। अगर पहले से निकले होते तो तुम समय पर पहुँच जाते, ना तुम समय से निकले और ना तुम समय से पहुँच पाए। ये क्या है, रिग्रेट कर रहा है, वो रिग्रेट हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है। हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इफ इट डैश यस्टरडे, तो बी वुड नॉट हैव गॉन, हैव नॉट गॉन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इफ द बी वुड नॉट हैव गॉन, जो बता रहा है कि कौन सा है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो जहाँ उत्तर आएगा वो बनेगा हैड रेंड, हैड रेंड। अगर बारिश हुई होती तो मैं बाहर नहीं जाता, ना बारिश हुई ना मैं बाहर गया। ये क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इफ सी रन्स फास्ट, इफ सी रन्स फास्ट सी डैश विन द रेस, सी रन्स फास्ट। तो इसने बता दिया कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और उसमें मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा बिन का, कैन का प्रयोग आएगा। तो इफ सी रन्स फास्ट, अगर वो तेज दौड़ेगी तो वो जीत सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इफ यू हैड टोल्ड मी आई डैश हेल्प्ड। अगर ये कह रहा है हेड टोल्ड, जो बता दिया इसने कि मुझे चाहिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैं क्या हूँ, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का भाग हूँ, मुझे चाहिए वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, तो हमें चाहिए वुड प्लस हैव। क्या चाहिए, वुड प्लस हैव चाहिए। अगर तुमने बताया होता, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, ना तुमने मुझे बताया ना मैंने तुम्हारी मदद की। रेगरेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता या हो जाए। जो न्यू है वो एम बी की सेकंड फॉर्म है, और एम बी की सेकंड फॉर्म कहाँ पर आती है, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। और ये कौन सी कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आएगा वो आएगा तुम्हारा वुड। क्या आएगा, ओनली वुड का प्रयोग किया जाएगा। अगर तुमने अपना एड्रेस बताया होता, मुझे पता होता, जानता होता, तो मैं मिलने जरूर आता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है वो कह रहा है कि इफ सी इज लेट बी डैश वेट फॉर हर। इज है वो कौन सी है, प्रेजेंट टेंस की, ये एम बी है। ठीक है, एम बी है, प्रेजेंट टेंस में टेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशनल है, तो जहाँ तुम्हारा बनेगा बी के हिसाब से क्या बन जाएगा, जहाँ जाएगा बिल, क्या जाएगा, बी विल वेट फॉर हर। अगर देरी से आएगी, वो आएगी तो हम इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इफ ही डैश केयरफुली द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। ये कौन सी कंडीशन बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की ओर। ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस और वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, हेड ड्राइवर आ जाएगा। तो अगर सावधानी से गाड़ी चलाई होती तो आज हादसा नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, इफ यू डैश योर होमवर्क। तो जो कैन बता रहा है कि मॉडल वर्ब का प्रयोग है, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आएगा फिनिश। क्या आएगा, फिनिश आएगा, क्योंकि यहाँ यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इफ ही हैड बीन केयरफुल, तो ये हैड बीन केयरफुल बता रहा है, केयरफुल ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में हूँ, और मैं क्या हूँ, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का भाग हूँ। तो ही डैश हर्ट, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो कौन सी एग्जाम्पल में दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इफ ही डैश तो क्या आएगा यहाँ पर, नहीं
तो डैश, तो ही वुड कम, ही वुड कम। तो यहाँ अगर वो खाली है तो आएगा, तो यहाँ पर नहीं क्या आएगी, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सेंटेंस है यहाँ पर नहीं बिल होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा हिज फ्री, हिज फ्री। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए, बिल होना चाहिए। इसको काट देते हैं, अभी बिल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इफ़ ही इज फ्री तो ही विल कम, वो आएगा। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो बोर्ड का प्रयोग नहीं हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ आएगा बिल, क्या आएगा, बिल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ही इफ़ ही इन्वाइट्स मी, इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई डैश गो। ये कौन सी कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है। तो यहाँ क्या आएगा, तो आई के हिसाब से क्या आएगा, बिल का प्रयोग किया जाएगा। क्या आएगा, बिल का प्रयोग किया जाएगा। अगर बुलाएगा तो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि इफ आई वुड बाई दिस बुक, आई वुड बाई दिस बुक इफ आई डैश एनफ मनी। ये क्या है, सेकंड कंडीशनल है। वुड प्लस एम बी की से फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा, यहाँ आएगा तुम्हारा हेड। क्या आएगा, हेड का प्रयोग किया जाएगा। ये आएगा एम बी की सेकंड फॉर्म। जो हेड क्या होता है, एम बी की सेकंड फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 50 कह रहा है कि इफ इट डैश टुमारो, इफ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। ये कौन सी है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो दिया है वो इट क्या वचन होता है, इट होता है तुम्हारा एक वचन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल, वो सॉरी रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंस हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा हो जाएगा रेंस। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।